अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये 2020 के एग्जाम में आया हुआ है और एक मार्क्स का क्वेश्चन है। इन द फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजिशंस O1 एंड O2 रेस्पेक्टिवली द ऑब्जेक्ट ए इज। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है O1 से और O2 से। किसी पॉइंट ए को देख रहा है तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया, डिप्रेशन बनाया जहां से देख रहा है वहां से जितना भी नीचे की तरफ जाएगा। तो देख यहां से रहा है तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल। अब यहां से कितना देख रहा है, ये वाला एंगल कितना बनेगा। अब ये कितना, ये लाइन पैरेलल जा रही है इसके, हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड के लेवल पैरेलल होगा तो ये 60 है तो एंगल कितना होगा 30, क्योंकि एंगल कितना बनेगा 90 बनेगा। ठीक है, और ऐसे ये 45 दे रखा है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। तो जो एंगल बनेंगे डिप्रेशन के वो O1 O2 से बनेंगे। फ्रॉम O1 द एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना होगा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड फ्रॉम O2 द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोबारा देख लो, नहीं समझ में आया तो ये एंगल 60 दे रखा है, ये लाइन हमारी क्या होगी स्ट्रेट हो गई वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हम देखते हैं सामने हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना नीचे की तरफ देखेंगे उतना ही हमारा एंगल बनेगा डिप्रेशन का। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारे, जहां से देख रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, वो नीचे की तरफ देख रहा है तो कितना नीचे झुका, ये एंगल निकालना है। ये 60 हो गया तो ये बाकी जो बचेगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सेम यहाँ पर क्या बना हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से जेड बना हुआ है। तो ये एंगल इसके इक्वल होता है 45 डिग्री, 45 इक्वल टू 45 हो गया ये। तो ये जो एंगल ऑब्जेक्ट डिप्रेशन बनाया एंगल O2 से इस पॉइंट पर वो बनेगा 45 डिग्री का। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ है लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ये हम ग्राउंड बना लेते हैं पहले। ये कोई पॉइंट हो गया ग्राउंड पर, ए लिख लिया हमने इसको। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर। टावर के दो एलिवेशन बन रहे हैं, एक बॉटम पर एक टॉप पर टावर के। फिक्स एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर, ये हमने मान लिया कि 20 मीटर हाइट बिल्डिंग हो गई। इसके ऊपर क्या लगा, कोई टावर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक टावर फिक्स है और इस टावर के बॉटम पर और टॉप पर यहां से एलिवेशन बन रहा है। यहां से कोई देख रहा है, कितना देखा एलिवेशन देखा, पहले इसके बॉटम पर देखा फिर उसके टॉप पर देखा। तो कितना बन रहा है, बॉटम पे बना हुआ है 45 डिग्री और टॉप पर बना 60 डिग्री। मतलब ये हो गया 45 डिग्री और ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री। ये पॉइंट होगा ग्राउंड का। हमने मान लिया जो ये हमारा पॉइंट ये हो गया MN क्या हो गया हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई और NP क्या हो गया हाइट ऑफ टावर। तो ये लिख देंगे आप, लेट A be any point on ground। ग्राउंड पर कोई क्या पॉइंट है, A पॉइंट है, एंड MN be the बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी हाइट की, ऑफ हाइट 20 मीटर। ये 20 मीटर क्या हो गई बिल्डिंग हो गई हमारे पास। और PN क्या है, PN बी द टावर। PN क्या हो गया, टावर हो गया हमारा। ठीक है, तो ट्राइंगल बने दो। एक ट्राइंगल बना कौन सा, AMN। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AMN। इस ट्राइंगल में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया MN और बेस हमारा कितना हो गया AM। ठीक हो गया, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, MN दे रखा 20 और AM जो बेस है हमारा वो कितना हो गया AM। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो AM इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। ये हमारे बेस की जो लेंथ आ गई है 20 मीटर। अब हमें देखा पूरा ट्राइंगल आ गया दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल AMP, इन ट्राइंगल AMP इसमें भी क्या लगाएंगे, बाय tan
तो tan इस बार कौन सा एंगल लेगा, tan 60 का, क्योंकि ऊपर तक कितना एंगल बन रहा है, 60 बन रहा है। तो tan 60 इक्वल टू PM अपॉन AM। ठीक है, tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इक्वल टू PM कितना होगा 20 प्लस इसको हम h मान लेते हैं, तो हो गया 20 प्लस h अपॉन m कितना हो गया 20 हमने पहले निकाल रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए कितना हो गया 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। अभी 20 इधर आ जाएगा माइनस में, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 20 √3 माइनस 20। ठीक है, इधर माइनस में आ गया तो 20 √3 के पीछे माइनस 20 चला गया और इक्वल टू h बच गया। ये हमने इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, तो h कितना हो गया हमारा 20 √3 माइनस 20, तो 20 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1। तो ये हो गया हाइट ऑफ द टावर। जो हाइट आई है टावर की वो आई है 20 √3 माइनस 1। अगर √3 की वैल्यू दी रखी है तो आप लिखेंगे 1.732, पॉइंट पे निकालेंगे इसका आंसर। अगर नहीं दे रखी है तो सीधा यही छोड़ देंगे और इसका आगे मीटर जरूर लगाएंगे। अगर मीटर नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स भी इसमें कट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसने दे रखा था एक ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, उससे दो, एक बॉटम और एक टॉप टावर है जो 20 मीटर हाइट के ऊपर लगा हुआ है। उसके बॉटम पे देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल बनता है, उसके टॉप पर देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है। तो हमको निकालना हाइट ऑफ द टावर। हमने इसकी हाइट h मान ली, ये 20 हो गया। हमने पहले ट्राइंगल लगाया AMN, तो इसमें हमारा लगा tan 45 इक्वल टू MN अपॉन AM, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1, AM की मल्टीप्लाई इधर करी, तो AM इक्वल टू 20 मीटर आ गया। ये हमारा 20 मीटर निकल गया। पूरा ट्राइंगल में लगाया AMP, तो tan 60 लगा, PM अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया इसमें, तो यह √3 इक्वल टू PM की वैल्यू हो गई 20 प्लस h, और AM की वैल्यू हमने निकाली थी 20 आ गई थी हमारी। इसकी मल्टीप्लाई हमने इधर करी तो 20 √3 प्लस इक्वल टू 20 प्लस h हो गया। ये 20 इधर माइनस में आ गया, माइनस में आने पर 20 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा √3 माइनस 1। ये भी क्वेश्चन 2020 में एग्जाम में आया हुआ बोर्ड में। अब आ जाना अगले क्वेश्चन पर, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। रेशियो दिया हुआ है लेंथ का ऑफ वर्टिकल रोड। एक रोड है वर्टिकल, ये मानते हमने वर्टिकल रोड हो गई, इसकी लेंथ एंड इट्स शैडो, और उसकी शैडो जो आ रही है, जो ग्राउंड पर इसकी शैडो आ रही है, उन दोनों का रेशियो 1:√3 है। मान लिया हमने लेट रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू x। तो जो लेंथ होगी वर्टिकल रोड की, वर्टिकल रोड इक्वल टू 1x हो जाएगी, और जो शैडो होगी, शैडो ऑफ रोड, वो कितनी होगी √3x हो जाएगी। तो जी हमारी लेंथ हो गई 1x हो गई, और जो ये शैडो हो गई यहां से यहां तक, ये शैडो हो गई हमारी, तो ये होगी √3x। तो आपको जो सन है इसका एंगल बताना है, कितने डिग्री पर इसका एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है सन का। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा tan का। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 1x हो गया, और बेस हो गया √3x। तो tan थीटा इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√3 हो गया, 1/√3। 1/√3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की। तो tan थीटा इक्वल टू tan 30 लिख दिया हमने इसको। ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं करना है, केवल लिखना है ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, ऑन कंपेयरिंग एंगल्स। क्या होगा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। जो सन का एंगल होगा, लिखेंगे एंगल ऑफ सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। नेक्स्ट का क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
एक बार और बता देता हूं मैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। एक वर्टिकल रोड खड़ी हुई है और उसकी शैडो बन रही है कुछ सन से, ठीक है, तो दोनों का रेशियो दे रखा 1:√3। ये अगर ये x है तो ये √3x हो जाएगा। हमने रेशियो कांस्टेंट मान लिया x, तो ये 1x हो गया, ये √3x हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा, तो दोनों में tan थीटा का फॉर्मूला आएगा। हमारा थीटा हमने ये मान लिया सन का जो एंगल है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 1x हो गया और बेस हमारा √3x हो गया। x कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा बराबर 1/√3। ये जो वैल्यू होती है tan में, ये 30 की होती है, तो हमने 30 लिख दिया। कंपेयरिंग एंगल्स, tan से tan हट गया, तो थीटा कितना हो गया हमारा 30 डिग्री आ गया। तो एंगल जो सन का बना हुआ है कितना बना हुआ है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप पर से कोई देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ केबल टावर, उसके सामने कोई केबल टावर है और उसके भी टॉप पर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है। एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। अगर नीचे की तरफ देखता है तो 45 जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट बतानी है। मान लीजिए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग हो गई, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग हो गई। यहाँ पर आदमी कोई खड़ा है ऊपर, तो ये क्या हो गया एंगल ऑफ साइड हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया केबल टावर हो गया। यहां से जब उसने ऊपर की तरफ देखा इसके टॉप पर, तो कितने डिग्री एंगल बना 60 डिग्री का। कितना बनेगा 60 डिग्री का। लेकिन जब वो नीचे इसके फुट पे देखेगा तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। और ये क्या बन गया यहाँ पर Z बन गया अल्टरनेट इंटीरियर पॉइंट एंगल से। ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 7 मीटर बिल्डिंग है तो सामने की हमने ये भी यहां तक भी कितनी मानी 7 मीटर होगी, और ये ऊपर की हमने h मीटर मान ली, यहां से यहां तक h हो गई। अब इनको पॉइंट दे देते हैं, इनका नाम लिख देते हैं। ये A B हो गया, ये C D हो गया, ये पॉइंट E हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे लेट AB बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर, 7 मीटर की हमारी बिल्डिंग हो गई। एंड CD बी द टावर ऑफ हाइट 7 प्लस h मीटर की। कितनी मीटर हो गई 7 प्लस h मीटर। एंड AE बी द, कैसी लाइन है AE हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब यहां पे ट्राइंगल में आते हैं। सबसे पहले इस ट्राइंगल में ACB, इन ट्राइंगल ABC, इसका ट्राइंगल एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 मीटर, बेस कितना हो गया BC, इनको निकालना है। tan और थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 7 अपॉन BC। 45 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये BC इधर आ गया और 7 मीटर आ गया। तो जो नीचे की साइड है ये भी कितनी हो गई 7 मीटर हो गई है। तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी। जब ये 7 है तो उसके ऊपर की सेम डिस्टेंस, ये भी वर्टिकल ये भी वर्टिकल, तो इतनी जो रेक्टेंगल बन गया तो क्या हो गया स्क्वायर बन गया। ये भी 7 ये भी 7 ये भी 7 ये भी 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, इन ट्राइंगल AED, AED में आ जाओ। अब फिर वही tan 60 डिग्री, एंगल कितना बना 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस 7, h अपॉन 7। tan 60 की वैल्यू √3 हो गई, 7 की मल्टीप्लाई करी तो √3 7 इक्वल टू h हो गया। हमें पूरी हाइट निकालनी है CD की, टावर की हाइट निकालनी है। तो टावर हाइट कितनी हो जाएगी 7 प्लस h, 7 प्लस हाइट कितनी है हमारी, h कितना है 7√3, 7√3। 7 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 बचा, और √3 की वैल्यू 1.732, तो 7 तो ये हो गया, ये जोड़ा 2.732। अब आपको 2.732 में 7 की मल्टीप्लाई करनी है, 7 टू जो 14, 4
7 3 जा 21 और 1 22, 2 कैरी हो गया, 7 7 जा 49 और 2 51, 1 5 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 5 19। तो इसकी हाइट आ जाएगी।